मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। 18 जुलाई को विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाकर परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश की। कहा गया कि अब तो बीजेपी के लिए इंडिया की आलोचना करना भी मुश्किल होगा। लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के एजेंडे को एक हफ्ते के अंदर धड़ाम से गिरा दिया। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडियन है। देखिए, विपक्ष का इंडिया नाम मोदी ने किया धड़ाम। 24 की लड़ाई ईस्ट इंडिया पर आई। 24 की लड़ाई इंडियन मुजाहिदीन पर आई। विपक्ष का चर्चा से किनारा, अब अविश्वास का सहारा। मॉनसून सत्र में पिछले 4 दिनों से काम ना के बराबर हुआ, लिहाजा बीजेपी और विपक्ष ने रणनीति बनाई, एक दूसरे को घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के राष्ट्रवादी एजेंडे पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। पीएम मोदी ने एक एक करके विपक्षी एकता पर कई वार किए। इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। दरअसल सभी पार्टियां मिशन 2024 के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। 18 जुलाई को विपक्षी दलों ने इंडिया बनाकर परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश की। कहा गया कि अब तो बीजेपी के लिए इंडिया की आलोचना करना भी मुश्किल होगा। नैरेटिव बनाने में विपक्ष राष्ट्रवादी एजेंडे के जरिए आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पीएम मोदी ने ऐसा अटैक किया कि विपक्षी गठबंधन धड़ाम से गिर गया। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। पीएम मोदी के अटैक पर विपक्ष बिलबिलाने लगा है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने करारा वार किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है और माननीय अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और सभी हमारे नेताओं ने बताया है कि चर्चा के लिए हम तैयार है। और बाद में प्राइम मिनिस्टर आना है तो आएंगे, लेकिन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी उसका रिप्लाई दे देंगे। इसीलिए मैं सभी दलों के मेंबर को आह्वान करना चाहता हूं कि शांति से चर्चा शुरू हो और हम रिप्लाई देने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। कि लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है तो देश को ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन जिनकी विचारधारा अलग हो, जो कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले जो संगठन हो, उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना, जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि अपने उस छवि का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है। तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा उन्हें। पीएम मोदी के अटैक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम मोदी आप जो चाहें कह लीजिए,
हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं का कहना है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर पीएम नहीं बोल रहे। विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप वहां के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है? अभी तो पार्लियामेंट को सब कुछ सस्पेंड करके बात करनी चाहिए। एक जो आग लगी है ना, उसने हर घर को जला दिया है मणिपुर में। मुझे अपनी स्मृति में याद नहीं है कि मैंने ऐसे हालात देखे हों, और कोई प्रधानमंत्री मुझे याद नहीं है जो लगातार इतने दिनों तक चुप्पी का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हो। मैं बार बार कहता हूं, अब उनकी चुप्पी शोर मचा रही है, और प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि के लिए भी ये उचित नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। अब G20 होस्ट कर रहा है, क्या सिग्नल जा रहा है लोगों को? इसलिए पार्लियामेंट को फौरी तौर पर सिर्फ सब कुछ, मैं सारा बिजनेस सस्पेंड करके सिर्फ इस पे बात होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगी। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की। इसके लिए कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि मॉनसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने चर्चा की बात कही है, लेकिन विपक्ष चर्चा की बजाय पीएम मोदी को स्टेटमेंट देने पर जोर दे रहा है। ऐसे में यही लग रहा है कि विपक्ष चर्चा से किनारा कर अब अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मणिपुर में 3.25 महीने से हिंसा जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आ पा रहे। आम लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर हिंसा का साइड इफेक्ट अब दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। मिजोरम में विरोध प्रदर्शन हुआ तो असम में वहां की पुलिस अलर्ट पर है। देखिए। मणिपुर के खिलाफ कौन कर रहा साजिश? बार बार क्यों सुलग रहा है मणिपुर? क्या है मंशा? मणिपुर में क्यों नहीं रुक रही हिंसा? मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर हिंसा जारी है। हिंसा की वजह से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आम लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री को भी टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर निशाने पर केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह है। उपद्रवियों ने केंद्रीय मंत्री के इम्फाल के कोंगबा स्थित आवास पर हमला किया। यही नहीं, मंगलवार को महिला प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री के घर के पास विरोध प्रदर्शन किया। महिला प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्यों की स्थिति के बारे में वे संसद में बोले। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह के आवास पर 2 महीने में दूसरी बार हमला हुआ है। इस बीच मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य में शांति बहाल करने की मांग करते हुए दिन में एक रैली निकाली। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी और उसके बाद से रुक रुक कर जारी है। सवाल यह है कि आखिर हिंसा पर पूरी तरह से ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? क्या कोई मणिपुर के खिलाफ साजिश रच रहा है? हाल ही में चूरा चांदपुर और इम्फाल के पास मैतेई और कुकी समाज के बीच फायरिंग की घटना हुई थी। संसद में इस मसले को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि शांति प्रक्रिया और डायलॉग की शुरुआत कब होगी? मणिपुर में शांति कायम हो, इसको लेकर सरकार फुल एक्शन में है। सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है ताकि सूबे में फिर से अमन की बहाली हो सके।
इसी बीच प्रदेश सरकार को एक दूसरी चिंता सता रही है। मणिपुर में घुसे म्यांमार के नागरिक, 700 से ज्यादा म्यांमार नागरिकों के घुसने की खबर। 22 और 23 जुलाई के बीच घुसे म्यांमार के नागरिक, 301 बच्चों समेत 718 से ज्यादा म्यांमारी के घुसने की खबर। मणिपुर सरकार ने असम राइफल से मांगी रिपोर्ट। 80 दिन से ज्यादा वक्त से मणिपुर सुलग रहा है। मैतेई और कुकी समाज के बीच में हिंसा फैली हुई है। पिछले दिनों 2 कुकी महिलाओं के साथ में दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर में हालात और बिगड़ गए हैं। अब तो इस हिंसा का साइड इफेक्ट पड़ोस के कई राज्यों पर दिख रहा है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग घबराए हुए हैं। आंकड़ों को देखें तो यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मिजोरम के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइजोल और सिहाहा में काफी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और मणिपुर मुद्दे पर प्रदर्शन किया। मणिपुर को लेकर दूसरे कई राज्य पुलिस अलर्ट पर हैं। मणिपुर में लूटे गए हथियारों को लेकर अलर्ट पर असम पुलिस। असम ने पुलिस को हथियारों की तलाश करने के लिए किया सतर्क। मणिपुर हिंसा के दौरान लूटे गए करीब 4,000 हथियारों पर नजर रखने की चेतावनी। हथियारों को तस्करों और उपद्रवियों के हाथ लगने से बचाने के लिए पुलिस अलर्ट। नागालैंड, मिजोरम, असम, पड़ोसी देश और म्यांमार से घिरे पहाड़ियों पर बसे मणिपुर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की लोकटक झील और उसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर आते हैं। मणिपुर की उस खूबसूरती पर हिंसा ने ग्रहण लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पटवारी रिश्वत की रकम मुंह डालकर दरअसल वो चबाता चला गया। बताया जा रहा है कि पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था और इसी के बाद उसने खुद को बचाने की कोशिश की और रिश्वत की रकम को मुंह में चबा चबा कर निगलने लगा। मुंह चलाते इस शख्स को देखिए, अस्पताल में बैठा है। लग रहा है कि इसका कोई इलाज चल रहा है और इलाज के लिए कोई दवाई दी गई है। लेकिन इस मुगालते में मत रहिए, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये शख्स जिसके मुंह में कोई दवा नहीं बल्कि मुंह से ये नोट उगल रहा है। आप फिर चक्कर में पड़ गए, मुंह में नोट। अब आपको तफसील से सारी कहानी बताते हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी की है, जहां एक पटवारी रिश्वत की रकम मुंह में डालकर चबा गया और उस रकम को निकालने के लिए लोकायुक्त की टीम उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में ही उसके मुंह से चबाए गए नोटों को निकाला जा रहा है। दरअसल जबलपुर लोकायुक्त की टीम को रिश्वत की जानकारी मिली थी। लोकायुक्त को पता चला था कि कटनी के आरोपी पटवारी ने फरियादी से सीमांकन के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित रिश्वत लेकर उसके पास पहुंचा। उसने जैसे ही रिश्वत की रकम पकड़ाई, दूसरी ओर से लोकायुक्त की टीम ने धावा बोल दिया। टीम को देखकर रिश्वतखोर पटवारी 5-5 के 9 नोटों को एक एक करके खा गया। सीमांकन की रिपोर्ट देने के एवज में संबंधित पटवारी गजेंद्र सिंह द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसमें शिकायत सत्यापन होने के उपरांत 4,500 लेने के लिए गजेंद्र सिंह तैयार हो गए थे, जिसको आज दिनांक को रिश्वत राशि लेकर के अपने कार्यालय बिलहरी स्थित कार्यालय बुलाया गया था। आवेदक द्वारा रिश्वत देने पर गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत ली गई अपने ग्रहण कर जैसे ही ट्रैप टीम को आता देख उन्होंने अपने रिश्वती नोटों को मुंह में रख के उसे चबाने की कोशिश किया गया, जिसे लेकर के आज मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल कटनी आए। पटवारी अब लोकायुक्त की गिरफ्त में है और अब वो करप्शन का सारा राज लोकायुक्त के सामने उगलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।